बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इलेक्शन 2024 बाकायदा तौर पे ऐलान हो चुका है। सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो शुरू हैं और हम भी जो है अपने चैनल पर आपकी खिदमत में पाकिस्तान के जो कौमी असम्बली के मुख्तलिफ हलके हैं, मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट हैं, उनकी तफसीलात आपके सामने रख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कौन सा है, पाकिस्तान मुस्लिम नून ने किसे टिकट दिया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार कौन सा है। तो आज हम इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट लिया के हवाले से जो कुछ अहम इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने रखेंगे। नाजरीन से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार ज़रूर करें, क्योंकि आप ऑन ग्राउंड ज़्यादा हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं और हम जो बात कर रहे होते हैं अगर उनमें कोई मिस्टेक होती है तो आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं वो हमारी रहनुमाई करते हैं। नाजरीन, अगर आप डिस्ट्रिक्ट लिया की बात करें तो कौमी असम्बली की जो है डिस्ट्रिक्ट लिया के अंदर दो नशिस्तें हैं। 2018 में भी दो नशिस्तें थी। 2018 में जो इनके नंबर थे वो थे 187, NA 187 और NA 188। लेकिन अब जो 2023 की नई हल्काबंदी है उसके मुताबिक यहाँ पर जो कौमी असम्बली के हल्के हैं वो है NA 181, NA 181 और NA 182, NA 182। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो NA 181 है उसके हवाले से मैं आपके सामने रखता हूं कि मुस्लिम नून, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कौन है। नाज़रीन, सबसे पहले अगर मैं इसका रिजल्ट आपके सामने रखूं तो 2018 में जब यहाँ पर इलेक्शन हुआ था, करोड़ तहसील जो है लिया की उस पर मुश्तमिल ये हल्का है। तो इस हल्के के अंदर से अब्दुल मजीद खान नियाजी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, उन्होंने 93,903 वोट हासिल किए थे और वो यहाँ से इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए थे। जबकि दूसरे नंबर पे जो रहे थे वो सरदार बहादुर खान सेहर थे जो कि वसीयत आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़े थे। उन्होंने 82,225 वोट हासिल किए थे। ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, उस पर टिकट लेना चाह रहे थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया था, तो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े। पहले ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सरदार बहादुर खान सेहर जो है वो MNA भी मुंतखब हो चुके हैं। उसके अलावा नाजरीन, यहाँ पर साहबजादा जो फैजल हसन थे उन्होंने हासिल किए थे 64,344 वोट जो कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार थे। नाजरीन, अब जो सूरत हाल ये है कि जो सरदार बहादुर खान सेहर है वो बाकायदा तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। वो पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे थे लेकिन फिर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ गए थे, तो उसके बाद जो है PTI में शामिल हो गए थे। अब दोबारा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर चले गए हैं और यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सरदार बहादुर खान सेहर को टिकट दिया है। सरदार बहादुर खान सेहर जो है वो आज़ाद हैसियत से भी उन्होंने 82,000 के करीब वोट हासिल किए थे। तो अब भी जो है सरदार बहादुर खान सेहर की पोजीशन बहुत ज़्यादा मजबूत है। उनका अपना ज़ाती वोट बैंक है, फिर पीपल्स पार्टी का वोट बैंक भी मौजूद है। तो लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे अब्दुल मजीद खान नियाजी, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं छोड़ी थी। तो उनके ऊपर जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर सख्तियाँ हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज़ादाना कैंपेन नहीं की जा रही, तो फिर अब्दुल मजीद खान नियाजी जो हैं उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, लेकिन क्योंकि वो रूपोश है, ये मुकदमात की वजह से वो सामने नहीं आ रहे क्योंकि गिरफ्तारी का खौफ है, तो यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया है वो अब्दुल मजीद खान नियाजी की जो अहलिया हैं अमरीन नियाजी साहबा अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार हैं इस हल्के के अंदर। तो और पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो उम्मीदवार हैं अब वो हैं साहबजादा महबूबुल हसन, अब उनको टिकट दिया गया है यहाँ पर। लेकिन नाज़रीन, सरदार बहादुर खान सेहर जो हैं वो अपनी खुलेआम कैंपेन भी कर रहे हैं, उनका आज़ाद पैनल भी बड़ा अच्छा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब्दुल मजीद खान नियाजी जो है वो ज़ाती तौर पर अगर आप देखें तो उनका ज़ाती वोट बैंक है और जो है लोग उन्हें आपसे कह सकते हैं कि लोग उन्हें पसंद करते हैं। लेकिन अब अब्दुल मजीद खान नियाजी तो मौजूद नहीं है और उनकी जो वाइफ हैं वो भी आज़ादाना कैंपेन नहीं कर रही, हल्के के अंदर वो घूम फिर नहीं रही, हल्के के अंदर जिस तरह कैंपेन करना चाहिए वो नहीं कर रही। तो अब क्या जो अब्दुल मजीद खान नियाजी साहब की अहलिया हैं अमरीन अब्दुल मजीद नियाजी, अब क्या वो सरदार बहादुर खान सेहर का मुकाबला करेंगी या नहीं कर सकेंगी, क्योंकि कैंपेन करना उनके लिए मुश्किल नजर आ रहा है। अब वो सिर्फ जो कैंपेन उनकी चल रही है वो सोशल मीडिया के जरिए चल रही है, तो क्या सोशल मीडिया के जरिए कैंपेन पर जो अब्दुल मजीद खान नियाजी का वोटर है क्या वो अब अमरीन अब्दुल मजीद नियाजी के साथ खड़ा रहेगा। और नाज़रीन, इस हल्के के अंदर जो मुकाबला नजर आ रहा है वो अमरीन अब्दुल मजीद खान नियाजी
और सरदार बहादुर खान सेहर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उनके दरमियान है, जबकि मुस्लिम नून के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर तीसरे नंबर पर हैं। तो अब जो देखने में सूरत हाल पैदा हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह कैंपेन नहीं कर पा रही, अगर अब्दुल मजीद खान न्याजी खुद होते तो सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होती, लेकिन अब क्योंकि अब्दुल मजीद खान न्याजी खुद भी नहीं है और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह से कैंपेन कर पा रही है, तो यहाँ पर जो बहादुर खान सेहर है उनकी पोजीशन कदरे बेहतर लग रही है और मुकाबला भी इन्हीं दोनों के दरमियान है। पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर तीसरे नंबर पर है। अब नाज़रीन, इससे अगला जो हल्का है NA 182 लिया शहर और उससे मलिका कुछ इलाकों पर यह मुश्तमिल हल्का है। अगर मैं यहाँ से आपको बताऊं कि 2018 का रिजल्ट अगर आपके सामने रखूं तो नियाज अहमद जखड़ जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, उन्होंने 1,09,420 वोट हासिल किए थे और वो यहाँ से इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए थे। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम नून के सैयद सकलैन शाह बुखारी उन्होंने 1,02,943 वोट हासिल किए थे और वो यहाँ से दूसरे नंबर पर रहे थे। तो नाज़रीन, अब यहाँ पर जो सूरत हाल है वो भी तब्दील हुई है। तब्दील इसलिए हुई है कि नियाज अहमद जखड़ साहब जो हैं वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन नहीं लड़ रहे। अब उनके बेटे हैं अवैस खान जखड़, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो उम्मीदवार है सकलैन शाह बुखारी वो मैदान में। नाज़रीन, पीर सकलैन शाह बुखारी साहब जो हैं उनका अपना ज़ाती वोट बैंक है, क्योंकि पीर है, पीरी फकीरी है, मुरीद हैं, उनके साथ हैं, तो वो भी अपना ज़ाती वोट बैंक रखते हैं। और पिछले इलेक्शन में भी जो है उन्होंने काफ़ी अच्छा कंपटीशन किया था और 1,02,000 वोट हासिल किए थे। अब क्योंकि नियाज अहमद जखड़ साहब खुद मैदान में नहीं है, उनके बेटे हैं, उसके अलावा भी वहाँ से लिया से खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि जो साबका कुछ जो सीनियर तरीन रहनुमा थे, यानी जिनके साथ नियाज अहमद जखड़ साहब ने मिल के इलेक्शन लड़ा था, उनमें से बहुत से ऐसे अफराद हैं जो नियाज अहमद जखड़ साहब को जो है वो उनके पैनल को छोड़ गए हैं। तो अब नियाज अहमद जखड़ साहब को इसका भी नुकसान है। उसके अलावा लेकिन नियाज अहमद जखड़ साहब के लिए एक प्लस पॉइंट है कि अस्कर अली गुज्जर साहब जो कि जमात इस्लामी में पहले रहे हैं और बड़े शरीफ आदमी हैं, उनका ज़ाती वोट बैंक वो भी रखते हैं। अब वो इस हल्के के अंदर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हीं के बेटे जो हैं जो उसामा गुज्जर है उनको जो है टिकट यहाँ से दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार से, यानी कि नियाज अहमद जखड़ के जो बेटे हैं अवैस खान जखड़, वो उनके नीचे MPA का इलेक्शन लड़ेंगे। तो अब उनकी वजह से कुछ प्लस पॉइंट जो है अवैस खान जखड़ की तरफ जा रहा है। लेकिन आदमी यहाँ पर मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुलेआम कैंपेन नहीं कर रही और पीर सकलैन शाह बुखारी जो है उनके नीचे भी MPA का जो पैनल है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो नाज़रीन, अगर आप इस हल्के के अंदर देखें तो पीर साहब जो हैं उनको एज हासिल है और पीर साहब जो है इस वक्त जो है वो सीट निकालते हुए नजर आ रहे हैं। इंशाल्लाह नाज़रीन, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।